गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलपीआई के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। एलपीआई एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जिसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 एंड 2 मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 में दिया हुआ है। इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है रेलिवेंट, एक होता है नॉन रेलिवेंट। जो रेलिवेंट डिफेक्ट होता है उसमें जो हमारा मेजर डायमेंशन होता है वो 1.5 mm से अगर बड़ा है तो उसको रेलिवेंट इंडिकेशंस बोला जाता है, जो कि इंडिकेशंस जनरली वेल्डिंग और अदर प्रोसेसिंग डिफेक्ट के कारण जनरेट होते हैं। दूसरा टाइप का होता है नॉन रेलिवेंट इंडिकेशंस, जो जनरली शेप चेंजेस के कारण होते हैं, बर्स, चिप्स और फॉरेन मेटल मटेरियल कंटामिनेशन के कारण आते हैं, उनको अपन नॉन रेलिवेंट इंडिकेशंस बोलते हैं। जो रेलिवेंट इंडिकेशन होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है लीनियर रेलिवेंट इंडिकेशन और एक होता है राउंडेड इंडिकेशन। तो जो लीनियर इंडिकेशन होता है उसमें जो लेंथ होता है इंडिकेशन का वो 3 टाइम्स विड्थ से ज़्यादा होता है, और जो राउंडेड इंडिकेशन होता है उसमें जो लेंथ होता है इंडिकेशन का वो लेस देन और इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ विड्थ के। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 एंड 2 मैंडेटरी अपेंडिक्स 8 हमारे पास 3 क्राइटेरिया के पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर कोई लीनियर रेलिवेंट इंडिकेशन है तो हमको उसको सीधे रिजेक्ट कर देना है। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे पास अगर कोई रेलिवेंट राउंडेड इंडिकेशन है जिसका साइज़ 5 mm से बड़ा हो उसको हमको तुरंत रिजेक्ट कर देना है, और अगर 5 mm से छोटा हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास 4 या फिर 4 से ज़्यादा अगर राउंडेड इंडिकेशन है और सब एक लाइन में है और उनके बीच का गैप 1.5 mm या फिर उससे कम है तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था अकॉर्डिंग टू एएसएमई सेक्शन 8 डिवीज़न 1 एंड 2।